डॉक्टर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन संबंधित विभिन्न प्रकार के जो फिजियोलॉजिकल एवं केमिकल इंफॉर्मेशन है और उनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर है, जिसके आधार पर जो साइंटिस्ट है S.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन ने 1972 में सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसका नाम होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके पहले जो सेल मेम्ब्रेन है 1950 में पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये पता लगाया गया कि पर्टिकुलर सेल के चारों ओर जो बाउंड्री होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन है उस पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए। तो उसी के आधार पर जो साइंटिस्ट है हमारे सेगर एवं निकोलसन, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसका नाम होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिनके अनुसार जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड या फिर बाइलेयर ऑफ लिपिड की बनी होती है। उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड मतलब कि लिपिड की 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोज़ेक चित्र के टाइल्स जो मोज़ेक स्ट्रक्चर होता है या फिर टाइल्स के जैसे अरेंज्ड, किसमें अरेंज रहेगा, हमारे लिपिड में व्यवस्थित रहता है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट ने कहा था, निकोलसन ने। यह जो मोज़ेक का पैटर्न है स्थिर नहीं है, क्योंकि प्रोटीन का स्थान जो है लगातार क्या होता है, बदलते रहता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, जिसमें प्रोटीन है, ये जो भाग है इसे ये है हमारा प्रोटीन, ठीक है, और इसके अलावा ये जो भाग है ये है हमारा लिपिड। तो लिपिड के अंदर प्रोटीन, अब प्रोटीन में 2 प्रकार के होते हैं इसमें। तो जो साइंटिस्ट है हमारे सिंगर एवं निकोलसन ने कहा कि लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के हिम शेल्फ मीन्स प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड का नाम दिया। मतलब तैरते हुए प्रोटीन लिपिड के समुद्र में अपनी स्थिति को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, ऐसा कहा साइंटिस्ट ने। प्रोटीन जो कि हमने देखा कि प्रोटीन जो लिपिड के अंदर प्रेजेंट है वो 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है, एक जो प्रोटीन है उसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और जो सेकंड जो प्रोटीन होता है उसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये दोनों प्रोटीन लिपिड में प्रेजेंट है, कुछ बाहर है कुछ अंदर है। तो जो बाहर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। जैसे कि ये प्रोटीन बाहर की ओर दिख रहा है तो ये प्रोटीन कहलाता है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन, और जो प्रोटीन जो है पर्टिकुलर अंदर रहेगा उसे कहते हैं हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन। जैसे कि ये बाहर की ओर है तो इसे कहते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन, और जो प्रोटीन बाहर की ओर स्थित होता है उसे कहते हैं हम लोग बाहरी सतह से संलग्न रहता है, मतलब लिपिड की बाहरी सरफेस पे, ये लिपिड की बाहरी सतह पर प्रेजेंट है तो इसे कहते हैं पेरिफेरल, मतलब परिधि की ओर। और जो अंदर की ओर स्थित होता है उसे बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो 2 प्रकार के प्रोटीन है। जो प्रोटीन लिपिड में प्रेजेंट रहते हैं अंदर की ओर उसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और जो प्रोटीन लिपिड की बाहरी स्तर पर प्रेजेंट रहते हैं उसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल सी बात है कि पेरिफेरल जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन बाहर की ओर प्रेजेंट है, जैसे कि ये प्रोटीन जो है बाहर की ओर प्रेजेंट है तो इसे हम आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं, जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन। जो प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन है उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं, तो ऐसे प्रोटीन को क्या कहते हैं, ट्रांस पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है। तो एक प्रयोग किया गया है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, एक प्रयोग किया गया है जिसमें क्या किया, उन्होंने 2 सेल लिए, उन सेल को डाई किया है, ठीक है। तो डाई किया है तो सबसे पहले उन्होंने एक माउस सेल ली, माउस सेल को किससे डाई किया है, एंटी माउस ग्रीन फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी से क्या किया, उन्होंने आपस में डाई किया। देन इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारे माउस सेल है ना, तो देन रिजल्ट क्या होगा, ग्रीन फ्लोरोसेंट ऑन सरफेस, मतलब जो माउस सेल थी उसकी सरफेस पर जो है ग्रीन फ्लोरोसेंट ऑफ सरफेस वो उसके बॉडी पर क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया एज अ एंटीबॉडी के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, मतलब उस पर उसकी क्या होगी, कोटिंग होगी। जिस प्रकार सेल मेम्ब्रेन की कोटिंग रहती है, सेल वॉल के चारों ओर एक प्रोटेक्शन कवरिंग होती है ना, सेल वॉल
की जो बाउंड्री है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसी फॉर्म में यहाँ पे क्या कोट हो गया, ग्रीन कलर कोट हो गया। सेकंड क्या लिया हमने, ह्यूमन सेल लिया, उसे भी हमने किससे स्टेन किया, एंटी ह्यूमन रेड फ्लोरोसाइट एंटीबॉडी से। तो सेम टू सेम वही कंडीशन हुई कि पर्टिकुलर जो ह्यूमन सेल थी उसके चारों ओर क्या हुआ, रेड फ्लोरोसेंट ऑफ सरफेस जनरेट हो गया। देन उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, जो माउस सेल थी और ह्यूमन सेल थी दोनों को आपस में फ्यूज़ किया। तो फ्यूज़ करने से क्या होगा, दोनों सेल आपस में फ्यूज़ हो जाए, फ्यूज़ करेगी माउस सेल और ह्यूमन सेल। जैसे ही माउस सेल और ह्यूमन सेल आपस में फ्यूज़ करेगी तो उसे कहते हैं फ्यूज़न कैरियन। जैसे ही फ्यूज़ होगी तो फ्यूज़ करने के पश्चात उसकी जो पहली जो स्टेज है उसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, शॉर्टली मतलब छोटे समय में आफ्टर फ्यूज़न के बाद क्या होगा कि जो ग्रीन है और रेड है, क्योंकि दो स्टेन थे हमारे पास, एक ग्रीन स्टेन था और एक रेड स्टेन था, एक ग्रीन फ्लोरोसेंट था और एक रेड फ्लोरोसेंट था, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर मात्रा में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब एक साइड तो है सेल के, एक साइड में रेड रहेगा तो एक साइड में ग्रीन कलर रहेगा, इस प्रकार की वो सेल दिखेगी हमें। नेक्स्ट कुछ मिनट बाद मतलब उसी को हमने क्या किया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया उसी सेल को जो फ्यूज़ हो चुकी है। कौन सी सेल फ्यूज़ हुई है, माउस सेल और ह्यूमन सेल। जो सेल फ्यूज़ हुई है उसी फ्यूज़ को फिर से हमने क्या किया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर माइक्रोस्कोप में देखा तो देखा कि वो सेल जो है वो क्या हो गई, मिक्स हो गई, मतलब दोनों कलर क्या हो गए, मिक्स हो गए। आप देख सकते हो ग्रीन रेड दिख रहा है ना। तो इसमें क्या हो गया कि जो सरफेस है कुछ एरिया में ग्रीन कुछ एरिया में रेड, तो कलर क्या हो गया, आपस में मिल गए। तो इससे यह संभव होता है कि पर्टिकुलर ये जो कलर है वो मिक्स हो चुके हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के कारण ही ये संभव हो चुका है कि पर्टिकुलर एक सेल मेम्ब्रेन है जिसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, जिसके कारण ये सिद्ध हो गया है कि पर्टिकुलर फ्लूइडिटी के कारण ही वो कलर क्या हो गए, आपस में मिक्स हो गए। कि जो फ्यूज्ड कोशिकाओं में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है तो वो आपस में उनके जो कलर है वो मिक्स नहीं होते, क्योंकि पहले कलर मिक्स नहीं हुए थे। देन हमने क्या किया, उसे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो गया, कलर मिक्स हो गए। तो डिपेंड किस पे करता है, उसकी फ्लूइडिटी पे, क्योंकि कम ताप पर लिक्विड ठोस अवस्था में आ जाता है, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, जो हमारा लिक्विड है वो क्या हो जाता है, जो हमारा ठोस अवस्था भी प्रेजेंट रहेगी तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिक्विड कंडीशन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मॉडल था, जो प्रस्तुत किया था हमारे S.J. सिंगर एवं J.L. निकोलसन ने। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ बायो मेम्ब्रेन की, कि पर्टिकुलर इसके क्या फंक्शन होते हैं। तो जो हमारी मेम्ब्रेन है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो पर्टिकुलर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके आधार उसमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर के आधार पर उसमें अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं। तो यह सेल के अंदर में पाए जाने वाले या कोशिकाओं के बाहर आने वाले पोलर मॉलिक्यूल्स या आयन के प्रवेश व निकास, मतलब किसी भी आयन के इंटर या फिर एग्जिट को नियंत्रित करती है पर्टिकुलर एक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अन्य अणु विभिन्न प्रकार के कार्यों को अन्य प्रकार के कार्यों को करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि फेगोसाइटोसिस, इस क्रिया में सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठोस मटेरियल का परिग्रहण उसी प्रकार करती है जैसे अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, परासरण द्वारा प्रोटोप्लाज्म में नहीं पहुंच पाते, तो इनकी कोशिका जो थी पिनोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करती है। इस क्रिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइक्रोवैक्यूल्स या फिर माइक्रोवैक्यूल्स में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो पर्टिकुलर जो एक्सटर्नल लिक्विड मटेरियल को ग्रहण करने के बाद स्वतंत्र रूप से कोशिकाओं में तैरने लगते हैं। और ये जो पर्टिकुलर जो तरल पदार्थ है कोशिकाओं में अंतर्ग्रहण कर लिए जा सकते, मतलब कोशिका क्या कर लेती है, उस लिक्विड पार्ट को आसानी से क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट है हमारा चैनल प्रोटीन। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन में चैनल्स होते हैं जिससे होकर कम व्यास के छोटे मॉलिक्यूल्स या आयन कोशिकाओं में प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला वह प्रोटीन है जो पोलर मॉलिक्यूल्स व आयंस के सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। बायोमेम्ब्रेन के कुछ प्रोटीन जैसे कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की भांति व्यवहार करते हैं और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम। कुछ प्रोटीन एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, जैसे आहार नाल के कुछ भागों में एपिथेलियल
लेयर पाई जाती है, जैसे कि माइक्रोवेली। तो माइक्रोवेली में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। यह उनकी सेल सरफेस मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। नेक्स्ट है एंटीजन। एंटीजन सेल आइडेंटिटी मार्कर्स या फिर इसे नेम टैग्स की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं। यह ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं। इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तथा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स चेन्स से आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र। जो एनर्जी ट्रांसफ़र है, फोटोसिंथेसिस एवं रेस्पिरेशन में प्रोटीन एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में भी ग्लाइकोप्रोटीन की तरह कार्बोहाइड्रेट की साइड चेन होती है और ग्लाइकोलिपिड की सेल रिकॉग्निशन के कार्य में आपस में क्या करती है, हेल्प करती है। और यह क्या करती है, केमिकल इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल के लिए रिसेप्टर की तरह कार्य करती है। यह ग्लाइकोप्रोटीन की तरह केवल बाह्य सतह पर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एक प्लग की भांति कार्य करते हैं या फिर पोलर मॉलिक्यूल के समान कोशिकाओं में प्रवेश या फिर एग्जिट करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। यह फ्लूइडिटी बफर की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेल मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह कैसी होती है, ऋणावेशित होती है, मतलब उस पर माइनस चार्ज होता है। और जो बाहरी सतह होती है, आउटर लेयर जो होती है, उस पर क्या होता है, धनावेश मतलब कि प्लस चार्ज होता है। तो यही मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, हमारी पोटेंशियल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो इस प्रकार हमने इसके कार्य देखे पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन के, जिसमें क्या देखा हम लोगों ने, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फिर नेक्स्ट क्या था हमारा, चैनल प्रोटीन, फिर नेक्स्ट है हमारा कैरियर प्रोटीन, नेक्स्ट था रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, देन नेक्स्ट था एंजाइम्स, नेक्स्ट था एंटीजन, देन एनर्जी ट्रांसफर, देन ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन।